नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानी पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो न केवल दिल को छू जाती है बल्कि हमें रिश्ते की अहमियत और सच्चाई, इंसानियत का एहसास भी कराती है। आज की हमारी कहानी एक पति पत्नी के रिश्ते की एक सच्ची और दर्द भरी कहानी है, जिसमें परिवार की अहमियत, समझदारी और अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान की बात की गई है। यह कहानी आपके यह सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम अपने रिश्तों की सही पहचान कर रहे हैं और क्या हम अपने माता पिता को ही वही सम्मान दे रहे हैं जो वे हमारे लिए करते आए हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिसका नाम है पति ने अपनी पत्नी के लिए अपने बूढ़े माता पिता को सड़कों पर छोड़ दिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। राजवी और राधा की शादी को 5 साल हो गए थे। दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। राजीव एक सफल बिजनेसमैन था और राधा एक कुशल गृहिणी। उनके पास हर वह चीज़ थी जो उन्हें चाहती थी, एक सच्चा घर, अच्छा जीवन और एक खुशहाल परिवार। हालांकि यह खुशियाँ तभी तक थी जब तक राजवी के माता पिता का स्वास्थ्य ठीक था। धीरे धीरे वे उम्र दराज होने लगे और उन्हें अपनी देखभाल की ज़रूरत महसूस होने लगी। राजीव के माता पिता, जो पहले अपने गांव में रहते थे, अब अधिकतर समय घर पर ही रहते और बीमारी की वजह से उनके लिए देखभाल करना मुश्किल हो गया था। राधा बार बार राजीव से कहती कि वह अपने माता पिता को अपने पास बुला ले, लेकिन राजीव हमेशा टाल मटोल करता रहा। उसका कहना था कि वह काम में इतना व्यस्त था कि परिवार को संभालने का समय नहीं मिल पाता। एक दिन राजीव ने एक कठोर और दिल तोड़ देने वाला फैसला लिया। वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अब वे उसके जीवन का हिस्सा नहीं है और उनका बोझ उसके परिवार पर पड़ रहा है। राजीव ने बिना किसी विचार के अपने माता पिता को सड़कों पर छोड़ दिया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप सब देख रही थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि पति के साथ जाने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। राजीव के माता पिता सड़कों पर अकेले थे। वे सोच रहे थे कि उनके बेटे ने उन्हें किस तरह से ठुकरा दिया। उनका दिल बहुत दुखी था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के परवरिश में लगा दिया। अब जब वे बुजुर्ग हो गए थे तो उनके पास अपने बच्चों का सहारा नहीं था। वे सड़कों पर भटक रहे थे और उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें इस तरह छोड़ जाएगा। राधा ने राजीव से इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई। वह इस कृत्य को बिल्कुल सही नहीं मानती थी। राधा का दिल टूट चुका था और वह सोचने लगी कि क्या यह वही आदमी है जिससे उसने अपना जीवन बिताने की कल्पना की थी। उसने राजू से कहा, हमने अपने माता पिता के साथ जो किया वह बिल्कुल गलत है। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजीव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसका दिल भारी हो गया और वह अपने माता पिता को वापस बुलाने का सोचने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि भले ही वह सफल बिजनेसमैन है, लेकिन परिवार की अहमियत से कहीं अधिक कुछ नहीं है। अकेलेपन और पछतावे की भावना ने उसे घेर लिया। राधा ने खुद को और अपने रिश्ते को संभालने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे इस समय किसी का एक समर्थन करना होगा। राधा ने तय किया कि वह राजीव को उसके किए पर गुस्से और दर्द के बावजूद समझ आएगी। उसने राजीव से कहा, आपको समझना होगा कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया था और अब हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। राजीव ने अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस किया। उसने महसूस किया कि परिवार का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वह अपने माता पिता को ढूंढने के लिए हर जगह गया और आखिरकार उन्हें एक वृद्धाश्रम में पाया। उनकी हालत
देखकर राजू का दिल और भी टूट गया। राजू ने अपने माता पिता को अपने घर वापस बुलाने का निर्णय लिया और उनसे माफ़ी मांगने जताई। माता पिता ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा प्यार था। वे घर वापस लौट आए और राजीव ने वादा किया कि अब वो उनका ख्याल रखेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने माता पिता और रिश्तेदारों का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे बड़े सहायक होते हैं। इसने यह भी बताया कि रिश्तों में समझ, प्यार और परवाह होना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक बेटे ने अपने बूढ़े माता पिता को सड़कों पर छोड़ दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी में धन, शोहरत और सफलता चाहे जितनी भी मिल जाए, लेकिन परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। माता पिता वो नींव होते हैं जिन पर हमारा जीवन खड़ा होता है। अगर हम उन्हें ही भूल जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि आपको कहानी से क्या सीख मिली। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। हिंदी कहानी, दिल से जुड़ी कहानियाँ।